कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे आम न्यूरोलॉजिकल विकारों में से एक है। जब हम कुछ करते हैं, जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जो लोग साइकिल चलाते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले, सिलाई करने वाले, वाइब्रेटिंग टूल का इस्तेमाल करने वाले, सफाई का काम करने वाले या अपने हाथों से कोई भी काम करने वाले, उनके बहुत तेज झुनझुनी और दर्द को अनुभव हो सकता है। इसके अलावा थायराइड, मोटापा और मधुमेह वाले लोगों में इसके होने की संभावना अधिक होती है। यह उंगली के नीचे से कंधे तक दर्द का कारण बन सकता है। इसी को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। आमतौर पर हम सभी दाहिने हाथ के लोग हैं। जो लोग अपने बाएं हाथ का उपयोग करते हैं, उनके उस हाथ में अधिक दर्द होता है। मीडियन नर्व हमारे हाथ की 3 प्रमुख नासों में से एक है। यह तंत्रिका है जो हमारी कलाई के ऊपर से हमारे हाथों की हथेलियों में प्रवेशित करते हैं। इसके अंदर सुरंग या द्वार होता है जिससे नासों, साथ ही हाथों को हिलाने वाली मांसपेशियों और रक्तवाहियां गुजरती है। उस गेट को कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें कार्पल टनल में पर्याप्त जगह नहीं होती है, जहाँ ये नसें मांसपेशियों और रक्तवाहिकाओं के बीच फंस जाती है। इसके अलावा अंगूठा, दूसरी उंगली और बीच वाली उंगली का स्पर्श बल इस तंत्रिका से होकर गुजरता है। इस तंत्रिका के मुख्य कार्य करना है विशेष रूप से अंगूठे मांसपेशियों का कार्य। इन रोगियों में शुरू में हाथों में झुनझुनी, तेज दर्द या जलन जैसे लक्षण हो सकते हैं। रात में ज्यादा होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि रात में ऐसी समस्याएं होने पर हाथ दबाने से आप अच्छी राहत मिलेगी। हालांकि ऐसा लक्षणों से बचने से इन क्षेत्रों में स्पर्श शक्ति में कमी आ सकती है। साथ ही उस क्षेत्र की मांसपेशियों कमजोर होने लगती है। जब ऐसा होता है तो उस हाथ की किसी भी चीज़ को पकड़ने में असमर्था होती है। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है। इसे एक ही समय में दोनों हाथ में देखा जा सकता है। इस प्रकार का सुन्न होना और हाथों में छुनछुनी होना आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान होती है। इसका मतलब है कि 6 से 9 महीना या तक बच्चों को जन्म देने के बाद भी यह दर्द रहता है। जब हम लक्षणों के नोटिस करना शुरू करते हैं तो हमें फिर से हाथ से काम करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआती लोगों को व्यायाम के जरूरी कुछ हद तक रोकाया जा सकता है। शुरुआती लोगों को व्यायाम के जरिए कुछ हद तक रोका जा सकता है, यानी समय समय पर बाजुओं को मोड़े और सीधा करें। लेकिन अगर लक्षण पुराने हैं तो इलाज करना बहुत ज़रूरी है। लक्षण आमतौर पर तभी होने के जब हम अपने हाथों को मजबूत करते हैं, लेकिन कई बार जब यह समस्या गंभीर हो जाती है, तभी हम जब बेकार होते हैं तो हमारे हाथ सुन्न और दर्द महसूस करते हैं। ऐसे में हाथ की मांसपेशियों कमजोर हो जाती है और जब कोई छोटी चीज उठाई जाती है जो अनजान में हाथ से निकल जाती है। आयुर्वेद में कार्पल टनल सिंड्रोम के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के मलगम और तेलों की बाहरी रूप से उपयोग किया जाता है। कंप्रेशन कार्य करते समय हाथों के चारों ओर लपेटने के लिए हैंड बैंडेज बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार महिलाओं को काम करते समय बीच बीच में अपने हाथों को आराम देना चाहिए, झुकना चाहिए और अपने हाथों को सीधा करना चाहिए। कई लोगों में मैंने ऊपर बताया लक्षणों हो सकते हैं, लेकिन ये सभी कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आपको केवल घरेलू उपचार ही नहीं बल्कि डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर से उपचार लेना चाहिए। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।